नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और जानते हैं। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट से जो आयरन लॉस की जानकारी हमें फिक्स लॉसेस के रूप में प्राप्त होती है और वेरिएबल कॉपर लॉस हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जब किसी एक लोड पर निकाल लेते हैं तो उससे फुल लोड कॉपर लॉस निकाल के किसी भी लोड कंडीशन और पावर फैक्टर पे हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय वेरिएबल कॉपर लॉस फिक्स्ड आयरन लॉस के बराबर होते हैं। उनसे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की लोडिंग कंडीशन से रिलेटेड रिलेशंस आ जाता है और हम ये भी समझेंगे। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेशन में हम आउटपुट और इनपुट पावर को किलोवाट में लेते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स को हम अपरेंट पावर वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर में क्यों लेते हैं। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसकी LV 200 वोल्ट के लिए और HV 400 वोल्ट के लिए डिजाइन है। 4 kVA अपरेंट पावर वाले इस ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रिजल्ट्स इस तरह से हैं। ओपन सर्किट टेस्ट को LV साइड पे सप्लाई देके रेटेड वोल्टेज पे कंडक्ट किया गया है और ट्रांसफार्मर ने नो लोड पे 0.8 एम्पियर करंट लेते हुए पावर इनपुट 50 वॉट ली है। रेटेड वोल्टेज पे ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान जो पावर इनपुट होती है वो आयरन लॉस है, तो हमें आयरन लॉस की इंफॉर्मेशन ओपन सर्किट टेस्ट के डाटा से प्राप्त हो गई है। इसी ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हाई वोल्टेज साइड पे किया गया है और 400 वोल्ट की रेटिंग वोल्टेज वाली साइड पे केवल 20 वोल्ट की वोल्टेज लगाने पे फुल लोड करंट जैसी करंट कंडीशन 10 एम्पियर आ गई है और HV साइड पे मेजर 10 एम्पियर करंट की कंडीशन पे वॉट मीटर LV और HV दोनों साइड के कॉपर लॉसेस को 60 वॉट मेजर कर रहा है। तो HV में 10 एम्पियर लोडिंग पे पावर इनपुट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का 10 एम्पियर लोड पे कॉपर लॉसेस को बता रहा है। हमें इस ट्रांसफार्मर को जब वो फुल लोड करंट सप्लाई कर रहा है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे तब क्या एफिशिएंसी है ये कैलकुलेशन करना है। साथ ही साथ हमें इस ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पर आती है उसे भी कैलकुलेट करना है और उस लोड कंडीशन पे यूनिटी पावर फैक्टर के साथ क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसे बताना है। हमें मालूम है कि एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग को अपरेंट पावर kVA में पढ़ा जाता है और हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग 4 kVA। इस ट्रांसफार्मर की नो लोड वोल्टेज जो रेटेड वोल्टेज कहलाती है और फुल लोड करंट इसका प्रोडक्ट होता है, तो हम HV साइड का फुल लोड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की अपरेंट पावर में जो रेटिंग दी हुई है पावर रेटिंग 4 kVA को हम 4000 VA लिख सकते हैं। इसमें HV की रेटेड वोल्टेज का अगर हम डिवीजन कर दें तो हमें HV साइड का फुल लोड करंट 10 एम्पियर प्राप्त हो गया है और हम देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब HV साइड पे किया गया है तो एमीटर की रीडिंग 10 एम्पियर ये बता रही है कि टेस्ट को फुल लोड पे किया गया है। तो ये जो 60 वॉट मीटर की रीडिंग है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान वो फुल लोड कंडीशन पे कॉपर लॉस को बता रही है। तो हमारे इन टेस्ट डाटा से हमें जानकारी मिल गई है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब फुल लोड पे किया गया है तो पावर इनपुट फुल लोड कॉपर लॉस 60 वॉट है और ओपन सर्किट टेस्ट LV पे रेटेड वोल्टेज पे करने पे पावर इनपुट 50 वाट आयरन लॉस है। एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी रियल पावर आउटपुट और रियल पावर इनपुट के रेशो से पढ़ी जाती है। यहाँ VA ट्रांसफार्मर की रेटेड अपरेंट पावर है, यहाँ V नो लोड वोल्टेज है और A फुल लोड करंट है और cos phi लोड का पावर फैक्टर है और VA cos phi फुल लोड पे ट्रांसफार्मर का रियल आउटपुट हो गया। अगर ट्रांसफार्मर फुल लोड की बजाय X लोड पर है तो उसका रियल पावर आउटपुट X VA cos phi हो जाएगा। आउटपुट में आयरन लॉस जो लोड के साथ बदलते नहीं है फिक्स रहते हैं उन्हें, और जो X लोड पे कॉपर लॉस है वो फुल लोड कॉपर लॉस का x स्क्वायर टाइम्स होता है। करंट के स्क्वायर हिसाब से बदलता है। अगर करंट x टाइम्स फुल लोड हो तो हमारा लॉस x स्क्वायर टाइम्स फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर होगा। तो ये आउटपुट और इनपुट का रेशो हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हो गई है। क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर के फुल लोड पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो x का मान 1 ले लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर की अपरेंट पावर VA रेटिंग 4 kVA दी हुई है और हमें 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे अगर एफिशिएंसी
कैलकुलेट करनी है तो cos phi की वैल्यू 0.8 हो गई है। हमने ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस की वैल्यू 50 वाट और 10 एम्पियर फुल लोड पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वोल्टमीटर की रीडिंग थी उससे फुल लोड कॉपर लॉस निकाल लिया है जो 60 वाट है। तो हमने अपरेंट पावर 4000 VA जब 0.8 पावर फैक्टर पे काम करेगी तो हमारा आउटपुट 3200 वाट हो गया है और इस 3200 वाट आउटपुट में आयरन लॉस 50 वाट और फुल लोड कॉपर लॉस 60 वाट जोड़ने से इनपुट पावर 3310 वाट हो गई है। आउटपुट और इनपुट का रेशो हमारी एफिशिएंसी फुल लोड और 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे 0.967 प्राप्त हो गई है। ध्यान रहे ये पावर फैक्टर यहाँ लैगिंग के बजाय लीडिंग भी होता तब भी हमारी आउटपुट और लॉसेस में कोई चेंजेस नहीं होते और एफिशिएंसी की वैल्यू यही 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे फुल लोड पे 0.967 आती। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी पता करने के लिए हमें वो लोड कंडीशन निकालनी होगी जिसपे वेरिएबल कॉपर लॉस फिक्स्ड आयरन लॉस के बराबर हो जाए। अगर फुल लोड पे कॉपर लॉस PCU-FL है जो हमारे शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे जब हमने फुल लोड पे की थी तो 60 वाट आया था और किसी एक्स लोड पर हमारा कॉपर लॉस जिसे हम एक्स लोड का कॉपर लॉस PCUX बोलते हैं वो x² PCU फुल लोड होगा और ये वेरिएबल कॉपर लॉस किसी x मान पर आयरन लॉस के बराबर होगा। यहाँ आयरन लॉस 50 वाट है और फुल लोड कॉपर लॉस 60 वाट है। इन दोनों के रेशो का स्क्वायर रूट हमारी वो लोडिंग हो गई और हमने पाया कि अगर ट्रांसफार्मर को 91.287% लोडिंग पे इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा क्योंकि फुल लोड करंट ट्रांसफार्मर का HV साइड पे 10 एम्पियर है। तो अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन पे ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना है तो उसकी 0.91287 पर यूनिट लोडिंग पे करंट 9.1287 एम्पियर आ जाएगा और इस लोड कंडीशन पे हम अगर एफिशिएंसी को निकालेंगे तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी और अगर यूनिटी पावर फैक्टर पे ये कैलकुलेशन करनी है तो cos phi का मान 1 हो जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी की लोडिंग पे x का मान 0.91287 हमने ज्ञात कर लिया है जिस लोड पे वेरिएबल कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हुए हैं। अपरेंट पावर 4000 VA है। यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारे इस आउटपुट 3651.5 में हमने फिक्स्ड आयरन लॉस और इस समय वेरिएबल कॉपर लॉस भी आयरन लॉस के बराबर है तो दोनों को 50-50 वाट जब हमने लिया तो 3651.5 में 3751.5 का भाग दिया और हमने पाया कि हमारे ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पे काफी अच्छी 0.9733 आ गई है। एक सिंगल फेस के 60 kVA ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फुल लोड और हाफ लोड दोनों पे यूनिटी पावर फैक्टर की स्थितियों पे 92% आ रही है तो हमें इसकी एफिशिएंसी 60% लोड और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे निकालनी है। तो हमें पता है कि हमारी जो एफिशिएंसी का फार्मूला है उसमें अगर फुल लोड अपरेंट पावर की बजाय हमारा ट्रांसफार्मर x लोडिंग पर काम कर रहा है और पावर फैक्टर cos phi है तो उसका रियल पावर आउटपुट XVA cos phi हो जाएगा और इस XVA cos phi आउटपुट में आयरन लॉस और x लोड के कॉपर लॉस को जो कि x² टाइम्स PCU फुल लोड है। यहाँ PCU फुल लोड कंडीशन पे कॉपर लॉस का मान है उसे अगर जोड़ दें तो ये हमारा इनपुट आ जाएगा। आउटपुट और इनपुट का रेशो एफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ हमें एफिशिएंसी दी हुई है फुल लोड पे और हाफ लोड दोनों पे यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन पे 0.92 है। अपरेंट VA 60 किलो 60,000 हो गया है। फुल लोड पे x का मान 1 है, पावर फैक्टर यूनिटी पे 1 हो जाएगा और 60,000 पे हमने आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस का सम करके इनपुट निकाला और इस कैलकुलेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 60,000 का 0.92 से जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसे दूसरी साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये राशि आ जाएगी और यहाँ आयरन लॉस और कॉपर लॉस फुल लोड पे जब 0.92 से मल्टीप्लाई हुए हैं तो उसका मान इसके बराबर हो गया और 0.92 का डिवीजन करने पे हमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस का सम 5217.4 वाट ये पहली इक्वेशन के बतौर प्राप्त हो गया है। इसी तरह से इसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम हाफ लोड पे x की जगह 0.5 रख के भी जब 0.92 दी हुई है वो गणना करते हैं। अपरेंट VA 60 kVA 60,000 यूनिटी पावर फैक्टर। अब हमारा आउटपुट है वो 30,000 वाट है। इसमें आयरन लॉस और हाफ लोड का जो कॉपर लॉस है वो फुल लोड कॉपर लॉस का 1/4 x² PCU फुल लोड से आ गया है। एक बार फिर हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 30,000 का ये 0.92 से जो मल्टीप्लिकेशन है वो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा और वो 30,000 में से 30,000 गुना 0.92 का अंतर ये मान हो जाएगा और ये PI और PCU फुल लोड का 1/4 0.25 यहाँ 0.92 से
मल्टीप्लाई हुआ है और 0.92 को हम दूसरी तरफ भाग में ले जाएं तो पीआई और पीसीयू फुल लोड का 1/4 का जोड़ 2608.7 वाट आ गया है। हमें पहले फुल लोड पे एफिशिएंसी के रिलेशन से आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस का जोड़ 5217.4 प्राप्त है। इन दोनों समीकरणों में दो अज्ञात राशियां हैं, आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस, और दो जो स्थितियां हमें दी हुई थी, फुल लोड और हाफ लोड पे यूनिटी पावर फैक्टर की एफिशिएंसी 0.92 हमें दी हुई थी। दो समीकरण बन गए और इन दो समीकरणों की मदद से हम फिक्स्ड आयरन लॉस और फुल लोड का कॉपर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक नंबर समीकरण में से दो नंबर समीकरण घटाते हैं तो एक में से 0.25 घटने पे 0.75 फुल लोड कॉपर लॉस, आयरन लॉस एक दूसरे से घट के खत्म हो जाएंगे और 5217 और 2608 का अंतर 2608.7 वैल्यू आ गई। और इसमें 0.75 का अगर भाग दे दें तो फुल लोड कॉपर लॉस 3478.3 वाट आ गया है। और इस समीकरण में फुल लोड कॉपर लॉस का मान अगर हम रख देते हैं तो आयरन लॉस 5217.4 में से 3478.3 घटाने पे 1739.1 वाट आ गया है। तो हमें फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस की वैल्यूज प्राप्त हो गई है। अब हम किसी भी लोड कंडीशन और किसी भी पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी की गणना कर सकते हैं। हमें 60,000 VA अपरेंट पावर वाले ट्रांसफार्मर की फिक्स्ड आयरन लॉस 1739.1 वाट और फुल लोड पे कॉपर लॉस 3478.3 वाट प्राप्त हो गए हैं। इसी ट्रांसफार्मर की 60% लोड पे और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे जब हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो इस एफिशिएंसी के फार्मूला में हमारी लोडिंग 60% है, एक्स का मान 0.6 हो गया है और पावर फैक्टर 0.8 हमें दिया हुआ है। तो हमारे ट्रांसफार्मर का आउटपुट 28,800 वाट हो गया है। इस आउटपुट में हम फिक्स्ड आयरन लॉस और 0.6 लोडिंग पे 60% लोडिंग पे जो x² पीसीयू फुल लोड की वैल्यू रखने के बाद जो कॉपर लॉस आए उन्हें अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा इनपुट 31,791.288 हो गया है। आउटपुट और इनपुट का रेशो इस ट्रांसफार्मर की 60% लोड और 0.8 पावर फैक्टर लैग पे एफिशिएंसी 0.906 प्राप्त हो गई है। ये एक बहुत बेहतरीन परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जिसमें हमें बताया गया है कि एक 500 kVA का सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है जिसकी HV साइड की वोल्टेज 3300 वोल्ट और LV साइड की वोल्टेज 1500 वोल्ट है। उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 97% प्राप्त हो रही है और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड के 3/4 75% लोड और यूनिटी पावर फैक्टर पे हम प्राप्त कर रहे हैं। अब हमें इसी ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस को निकालना है और उसके बाद फुल लोड और 0.8 पावर फैक्टर लैग पे और बाद में हाफ लोड और यूनिटी पावर फैक्टर पे एफिशिएंसियां निकालनी है। तो हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस अगर मालूम हो तो हम किसी भी लोड और किसी भी पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और इन दो इंफॉर्मेशन फिक्स्ड आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए यहाँ हमें दो इंफॉर्मेशन एक ही स्टेटमेंट पे दी हुई है। एक स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू 3/4 लोड और यूनिटी पावर फैक्टर पे 0.97 है और मैक्सिमम एफिशिएंसी दूसरी इंफॉर्मेशन बता रही है 3/4 लोड पर है। तो 3/4 लोड पे 500 kVA का ट्रांसफार्मर अगर यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करे तो 3/4 लोड पे जो उसका रियल पावर आउटपुट है वो 375 किलोवाट प्राप्त हो गया है। और हमें मालूम है मैक्सिमम एफिशिएंसी की स्थिति में आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं। मान लेते हैं कि वो दोनों तरह के लॉस मैक्सिमम एफिशिएंसी की स्थिति में x है तो x आयरन लॉस और x 3/4 लोड का कॉपर लॉस अगर हम आउटपुट पावर में जोड़ देते हैं तो हमारी इनपुट पावर 375 किलोवाट में 2x का सम आ गई है। और हमें आउटपुट और इनपुट का जो रेशो एफिशिएंसी 97% दिया हुआ है उससे हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा जो हमारा फिक्स्ड आयरन लॉस होगा। तो 500 kVA के ट्रांसफार्मर में 75% लोडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे आउटपुट और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर x जोड़ने पर इनपुट हमें प्राप्त है। और आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशो मैक्सिमम एफिशिएंसी 0.97 जो दी हुई है उसे अगर हम हल करते हैं तो हम पाते हैं कि 0.97 का 2x से गुणा यहाँ 375 किलोवाट में 0.97 का मल्टीप्लिकेशन हुआ और पक्ष रूपांतरण से वो घटेगा तो ये अंतर हमारा 11,250 आ गया है। हल करने पर x का मान 11,250 में 0.97 का
का 2 गुना 1.94 का भाग देने पे 5799 वाट आयरन लॉस के रूप में प्राप्त हो गया है। तो एक जानकारी हमें प्राप्त हो गई है और दूसरी जानकारी फुल लोड कॉपर लॉस हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त से मालूम हो जाएगी। हमें पता है कि किसी x भार पर कॉपर लॉस फुल लोड कॉपर लॉस का x² गुना होता है और अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी 3/4 भार पर आ रही है तो 3/4 भार पे कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा। आयरन लॉस का मान हमें मालूम है, यहाँ 4 का वर्ग 16 5799 से गुणा होगा और 3 का वर्ग 9 भाग होगा, तो हमें PCU फुल लोड 10,309.3 वाट प्राप्त हो गया है। हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पर आ रही है, 3/4 या 75%, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है 0.97। उन दो जानकारी से दो तथ्य जो हमारी कैलकुलेशन में मददगारी हैं, फिक्स्ड आयरन लॉस 5799 वाट और फुल लोड कॉपर लॉस 10,309.3 वाट प्राप्त कर लिए हैं। अब हम किसी भी भार और किसी भी पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की गणना कर सकते हैं। अगर कोई हमें फुल लोड x का मान 1 और 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर या लीडिंग पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी चाहेगा तो cos phi की जगह 0.8 रख देंगे। तो फुल लोड x1 500 kVA के ट्रांसफार्मर में 0.8 पावर फैक्टर पे रियल आउटपुट पावर 400 किलोवाट आ गई है और इस 400 किलोवाट पावर में फिक्स्ड आयरन लॉस 5799 और फुल लोड कॉपर लॉस जो 10,309.3 हमें ज्ञात है, उन्हें जोड़ने पे ये इनपुट पावर प्राप्त हो गई है। आउटपुट और इनपुट का रेशो हमारी एफिशिएंसी फुल लोड और 0.8 पावर फैक्टर पे 0.9613 आ गई है। इसी ट्रांसफार्मर की अगर हाफ लोड और यूनिटी पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी निकालनी होगी तो x का मान हाफ रख दिया और अब की बार पावर फैक्टर 0.8 की बजाय यूनिटी है तो आउटपुट पावर फैक्टर की परिवर्तन से तो बढ़ा है लेकिन लोडिंग घटने से घटा है, तो हमारा अब रियल आउटपुट 250 किलोवाट हो गया है और इस 250 किलोवाट में फिक्स्ड आयरन लॉस और हाफ लोड का कॉपर लॉस x का स्क्वायर x का मान 0.5 रखने पे फुल लोड कॉपर लॉस का 1/4 रह जाएगा और उस 1/4 लोड को आयरन लॉस के साथ और आउटपुट के साथ जोड़ने पर जो इनपुट आएगा उससे आउटपुट और इनपुट का अनुपात एफिशिएंसी का मान 0.9676 प्राप्त हो गया है। एक सरल लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। एक 25 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी HV 2000 वोल्ट और LV 200 वोल्ट पर डिजाइंड है। इसके फिक्स्ड आयरन लॉस 350 वाट और फुल लोड का कॉपर लॉस 400 वाट हमें किसी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की इंफॉर्मेशन से या सीधे दिए हुए ज्ञात हो गए हैं। अब इसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमें 0.8 पावर फैक्टर फुल लोड और हाफ लोड पे निकालनी है और हमें यह भी ज्ञात करना है कि वो कौन सा लोड है जिसपे मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, अर्थात वेरिएबल कॉपर लॉस किस लोड पे फिक्स्ड आयरन लॉस के बराबर हो जाएंगे और हमें वो मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर और 0.8 पावर फैक्टर दोनों पे कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम फुल लोड और 0.8 पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी की गणना कर लेते हैं। एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला है एपरेंट पावर VA x लोड पे x VA हो जाएगी और cos phi पावर फैक्टर पे हमारी रियल पावर आउटपुट x VA cos phi है और इस आउटपुट में आयरन लॉस और x लोड का कॉपर लॉस जोड़ने पे जो इनपुट आया उसका भाग देने पर एफिशिएंसी आ जाएगी। हमारी VA रेटिंग 25 kVA, फुल लोड पे x का मान 1 और हमें गणना करनी है 0.8 पावर फैक्टर पे, तो हमारा रियल पावर आउटपुट 20 किलोवाट है और 20 किलोवाट में आयरन लॉस जो किसी भी लोड पे एक समान रहते हैं, फिक्स रहते हैं, 350 वाट दिए हुए हैं और फुल लोड कॉपर लॉस 400 वाट जानकारी से प्राप्त है। इन्हें जोड़ने पर हमारा इनपुट आ गया 20,750 वाट, आउटपुट 20,000 में 20,750 इनपुट पावर का भाग देने पे एफिशिएंसी फुल लोड और 0.8 पावर फैक्टर पे 0.9638 सीधे ज्ञात हो गई है। ध्यान रहे फुल लोड पे x का मान 1 लेना है और पावर फैक्टर cos phi की वैल्यू 0.8 है। हमारे लॉसेज पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं। x का मान 1 रखने पर फुल लोड के कॉपर लॉस 400 वाट सीधे आ जाएंगे और कैलकुलेशन से हमें एफिशिएंसी ज्ञात हो जाएगी। उसी ट्रांसफार्मर जिसकी फुल लोड VA रेटिंग 25 kVA है, हाफ लोड पे हमें एफिशिएंसी की गणना इस सूत्र में करनी है। तो x का मान 0.5 हाफ लोड पे रखने पे अगर हमारा सेकेंडरी लोड का पावर फैक्टर 0.8 है तो हमारी x लोडिंग 0.5 है, अपरेंट पावर 25 kVA है और पावर फैक्टर 0.8 है, तो रियल पावर आउटपुट 10 किलोवाट हमें प्राप्त हो गया है। इस आउटपुट में हमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस निकालने हैं। ध्यान रहे जब लोडिंग बदलती है तो न केवल आउटपुट बदलता है, हमारे कॉपर लॉस भी बदलते हैं। तो फुल लोड कॉपर लॉस जानकारी में 400 वाट थे लेकिन हाफ लोड पे ये x स्क्वायर टाइम्स रह जाएंगे और x का मान 0.5 रखने पे ये 400 वाट का 1/4 100 वाट मात्र रह जाएंगे और 100 वाट जो हाफ लोड पे कॉपर लॉस है उसे फिक्स आयरन लॉस के साथ अगर हम जोड़ें और आउटपुट और लॉसेस का जोड़ इनपुट देखें तो वो 10,450
350 वाट आ गई है और आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशो एफिशिएंसी हाफ लोड और 0.8 पावर फैक्टर पे 0.9569 प्राप्त हो गई है। अगर उसी ट्रांसफार्मर जिसके आयरन लॉस 350 वाट हैं और फुल लोड के कॉपर लॉस 400 वाट हैं, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी अलग अलग पावर फैक्टर पे निकालनी है, तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी उस लोडिंग पर प्राप्त होगी जिस लोडिंग पे वेरिएबल कॉपर लॉस x² PCU फुल लोड x लोड का कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, और यहाँ आयरन लॉस में फुल लोड कॉपर लॉस का भाग देने के बाद वर्गमूल लेने पे हमें लोडिंग का मान प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ आयरन लॉस 350 वाट और फुल लोड कॉपर लॉस 400 वाट की रेशो को स्क्वायर रूट करने पर हमारी लोडिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी की 0.9354 अर्थात ये ट्रांसफार्मर 93.54% लोडिंग पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो x का मान मैक्सिमम एफिशिएंसी की लोडिंग 0.9354 और पावर फैक्टर यूनिटी रखने पे इस आउटपुट के साथ जो 23,385 है, हम लॉसेस को ऐड करके इनपुट निकाल लेंगे और हमारे लॉसेस आयरन लॉस और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कॉपर लॉस बराबर बराबर आएंगे। और ये गणना अगर हम करते हैं तो ये अनुपात एफिशिएंसी का 0.971 रिलेटिवली हायर फिगर आ गया है। अगर यही एफिशिएंसी हम यूनिटी पावर फैक्टर की बजाय 0.8 पावर फैक्टर पर करेंगे तो हमारे लॉसेस तो वही रहेंगे लेकिन आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर रियल पावर में जब हम आउटपुट लेते हैं और पावर फैक्टर कम होता है तो हमारा आउटपुट कम हो जाएगा। अब इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट जिसकी VA रेटिंग 25 kVA है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की लोडिंग 0.9354 है और पावर फैक्टर यूनिटी की बजाय 0.8 है, तो हमारी पावर आउटपुट 23,385 की बजाय 18,708 कम हो गई है। और लॉसेज वही आयरन लॉस 350 वाट और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर जब वही रहे हैं तो हमारा ये अनुपात कुछ कम हो गया है और वो पहले की तुलना में 0.964 कम आ गया है। तो एक ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी उस लोड पे होती है जिस पे आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी उस पावर फैक्टर पे होती है जिस पे आउटपुट सबसे ज्यादा हो अर्थात यूनिटी पावर फैक्टर। एक बहुत बेहतरीन समझ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। ट्रांसफार्मर और दूसरे एसी इक्विपमेंट्स की जो रेटिंग है उसे हम अपरेंट पावर में क्यों पढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। जबकि सभी तरह के जो इलेक्ट्रिक लोड होते हैं, मोटरें हैं, लैंप्स हैं, हीटर्स हैं, उन सब की हम रेटिंग किलोवाट रियल पावर में करते हैं। वहीं जो अल्टरनेटिंग सिस्टम में हमारे जनरेटर हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनकी जो रेटिंग्स हैं उन्हें हम केवीए, जहां केवीए किलो वोल्ट एम्पियर है जो बेसिकली अपरेंट इलेक्ट्रिक पावर है, उसी में ट्रांसफार्मर और जनरेटर की रेटिंग्स पढ़ी जाती है। ऐसा क्यों है इसे समझते हैं। वस्तुतः किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की रेटिंग, पावर रेटिंग, वो मैक्सिमम पावर कंडीशंस हैं जिन्हें वो कंज्यूम, जनरेट या ट्रांसफर कर रहा है और इस क्रिया को करते हुए उसका ऑपरेशन सेफ और कंटिन्यूअस बिना किसी ओवरहीटिंग या दूसरी डैमेजिंग कंसिक्वेंस बनाता हुआ हो सकता है। अक्सर हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो डैमेज है वो टेम्परेचर राइज के कारण होती है, क्योंकि एक सबसे नाजुक हिस्सा किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का इंसुलेशन है जो एक विशेष टेम्परेचर राइज के बाद डैमेज होने लगता है। तो हमें अगर इक्विपमेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी है तो हमें टेम्परेचर राइज को कंट्रोल रखना होगा। और एक डिवाइस में जो टेम्परेचर राइज है वो लॉसेस से जो हीटिंग हो रही है और जो हीट डेसिपेशन कूलिंग से हो रहा है उसके बैलेंस से बनती है। अगर कूलिंग फिक्स है तो हम कह सकते हैं कि हीटिंग लॉसेस पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर राइज भी जो मशीन के अंदर इंटरनल लॉसेज हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेंगे। और ट्रांसफार्मर क्योंकि एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें घर्षण जैसे कोई लॉसेज या हवा को बहाने वाली जैसी समस्याएं नहीं है, तो इसमें केवल इलेक्ट्रिकल नेचर के लॉसेज, कॉपर लॉस और आयरन लॉस हैं। जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से कॉपर लॉसेज होते हैं वो करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात वो धारा पे निर्भर करते हैं। वहीं जो आयरन लॉस हैं वो हमारी कोर में वर्किंग फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं और फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है। तो जो आयरन लॉस है उसकी डिपेंडेंसी वोल्टेज पे है और दोनों ही लॉस, वाइंडिंग का कॉपर लॉस और कोर का आयरन लॉस, हमारे ऑपरेटिंग पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते, अर्थात करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस एंगल है उस पर हमारे लॉसेस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड कर रहा है और आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। हम कह सकते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर जैसी मशीन में जो टेम्परेचर राइज है जो ऑयल, वाइंडिंग या कोर में बनेगा वो उसके इंटरनल लॉसेज जो कॉपर लॉस करंट और आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, अर्थात वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंसी रखते हैं। उनकी पावर फैक्टर
जनरेटर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसीलिए हम सभी अल्टरनेटिंग मशीन्स की जो रेटिंग है उसे अपरेंट पावर, वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के रूप में VA, KVA या MVA में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जब ट्रांसफार्मर विषय की परीक्षा ली जाती है तो कुछ न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आज की इस लर्निंग वीडियो से सभी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पैटर्न्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इन स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं इतनी खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।